उस्ताद जी अब ठीक तो है? मैं दरवाजा खोलता हूँ। उस्ताद जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उस्ताद जी के लिए आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, रुमाल धुल जाएगा, इस गुफा का मुआना खुल जाएगा। अम्मी मुआना खुल गया। उस्ताद जी गुफा का मुआना खुल गया। देखिए उस्ताद जी मेरी गुफा का मुआना खोल दिया। अपने जादू से गुफा का मुआना खोल दिया उस्ताद जी। देखिए अलादीन ये सब देखता तो खुश हो जाता। भाई न जाने भाई जिन पकड़ने के नाक फनी कांटे लेके कब तक लौटेगा। चलिए उस्ताद जी मुझे काली पहाड़ी जाना है, शायद भाई वहीं से वापस आए। चलिए। सफर पूरा हुआ शहजादी, हम महल पहुंच गए। लगता है बहुत थक गई। हम थक नहीं गए, हम बहुत डूब गए। पहले जब तुम महल आते थे तो हम कितनी सारी बातें करते थे, लेकिन वापस आते वक्त तुमने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। क्या हुआ शहजादी? हमें जहरीला कांटा चुभ गया। शहजादी आपको तो ये कांटा चुभ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको बड़े अच्छे से रखा है। ये देखिए ये कांटा चुभना तो बहुत दूर, आपको छू भी नहीं सकता। आप बिल्कुल ठीक हैं। हम बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तुम ना वादा करो कि जब तक ये जख्म भर नहीं जाता तब तक तुम हमें अपने हाथों से इस जख्म पर मरहम लगाओगे। वादा करो ना, आओगे ना? हाँ शहजादी मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज आऊंगा और रोज मरहम लगाऊंगा। ठीक है अभी आप महल जाइए, बहुत रात हो गई है, आपको आराम करना है ना। मैं तो इस छोटे रास्ते से काली पहाड़ी पहुंचने वाला हूँ, बस भाई भी वहां मिल जाए। उसे कितनी सारी बातें बतानी है और भाई के साथ प्यारी परेशानी जी भी होंगी। वाह उनसे मिले भी ना जाने कितना वक्त हो गया। वल्लाह वल्लाह बीबी छा गई गरीबी। शहजादी लेकिन भाई ने तो कहा था कि वो प्यारी परेशानी जी के साथ जा रहा है। तुम्हारा आका इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर एक शहजादी के साथ इश्क लड़ा है। ये इंसान होते ही खुदगर्ज है। मुझे अंगूठे के जिन के साथ अकेला लड़ता छोड़कर भाई शहजादी के साथ। भाई ने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं अपनी पहल जैसी बुद्धि पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूं? मैं भाई से ही खुद पूछ लेता हूं। भाई मुझे सब बता देगा कि यहाँ ये शहजादी के साथ क्या कर रहा है। भाई ये हुई ना भाई की मोहब्बत, बिना कुछ बताए तुम समझ गए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम आ गए। ये देखो जिनू, बुलबुल चाचा के बताए नाक फनी कांटे मैं ले आया हूं। अब कोई बला कोई जिन बगदाद तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं भाई ऐसा मत कहो। कोई भला कोई जिन मतलब क्या? मैं भी एक जिन हूँ। मेरे छोटे से गोलू पे भाई, तुम मेरे भाई हो, समझे? अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर उस्ताद जी के पास से आ रहे हो। चिनू अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है ना? चिनू ऐसी शक्ल क्यों बनाए हो? बताओ अम्मी ठीक है ना? आप सब अपने अपने आईने निकाल लीजिए।
गलती के जिन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जिनू। लेकिन भाई, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। गलती इसमें तुम्हारी नहीं है जिनू, गलती तो उसकी है जो तुम्हें बार बार फंसा रहा है। अब उसको एक लम्हा और भी आजाद रखना कयामत ढा सकता है। चलो हमें बुलबुल चाचा के पास चलना चाहिए। जिनू, जिनू, ये जरूर बुलबुल चाचा की जिनू को कमजोर करने की कोई इजाद है, इसलिए जिनू की हालत में मुझे चाचा को रोकना होगा। चाचा कहाँ है? मेरे कांच की दुनिया को तोड़ने जिनका पत्थर आ चुका है, लेकिन मैं जिनके गुब्बारे को नागफनी के कांटों से छुपा दूंगा। मेरा अलादीन का और कहां से लेके आता ही होगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने तरकश में कांटों के जितने तीर हैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। जिनू कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो जिनू। जरूर कांटों से अपना जरूरत से ज्यादा दामन बचाइए। जिनू, जिनू, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जिनू। क्या है? क्या? क्या है? क्या? अरे क्या? क्या है? क्या है? अरे ये आप क्या कर रहे हैं चाचा? अरे लड़ने पहले मुझे कांटा दिखाओ, कांटा दिखाओ। अरे वाह! अरे फूल तो कुदरत की भूल होते हैं, असली चीज तो कांटे हैं। सुना लाडले, मैंने पता लगाया है कि जिन्न को मौसीकी से भी सुनाया जा सकता है। बांसुरी बजा के? और हर तरह की बांसुरी से नहीं, एक खास तरह की बांसुरी की आवाज की तरंगों से हम उसे इतना कमजोर कर देंगे कि वो खुद को नागफनी से बचा नहीं पाएगा और नागफनी के कांटे चुभते ही वो बेहोश हो जाएगा। अब हम उसे बेहोश करके संदूक में बंद करके उसे दफना देते हैं। जिनू पर तो दोनों हमले हुए, कांटा चुभा है और उसने तो बांसुरी भी सुनी है। चाचा, इन दोनों चीजों का कोई तोड़ नहीं है? अरे तुम्हें तोड़ से क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे घर पे बांसुरी भिजवा दी है। बस हमें कांटों के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद लोग ढूंढने होंगे। भरोसेमंद? मैं ऐसे भरोसेमंद लोगों को जानता हूँ और सिर्फ 2 ही लोग काफी है। चाचा मैं चलता हूँ। जिनू आ जाओ, जिनू आ जाओ। मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारा नाई हूँ। बेटे कि तुम्हें एक कांटे से जिनू को इतना नशा हो गया। पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर एक कांटे से ये हाल है तो अगर ढेर सारे कांटे लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। जिनू चलो चलो घर चलो, जिनू घर चलो, नहीं तो अम्मी बहुत नाराज होगी। आ जाओ। मेरे अक्ल के जादूगर आका, चेहरे से ये मनहूसियत हटा दो, खुश रहने की आदत डाल दो, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। और कल ऐसा क्या होने वाला है? कल वो आएगा जो करे ना नाकानी, जो बोलो वो हुक्म बजाए, देता रहे सलामी। बोलो कौन? पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो। बड़ी सीधी सी पहेली है मेरे अक्ल के जादूगर आका, जिसका जवाब है गुलाब। कल चिराग का जिन हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। उस दिन तो उस जिन ने पूरे बगदाद पर कहर ढा दिया। अल्लाह लानत भेजे जिन्नात पर। अम्मी, जीनू,
तू कैसे मुंह लटका के खड़ा है? हाँ अलादीन, वो तो अच्छा हुआ कि जीनू ने समय पर मरहम पट्टी कर दी, वरना और खून बह जाता। वो जिन, सब कुछ उस जिन का ही किया धरा है। पता है, हमारे सारे आईने चकनाचूर कर दिए उसने। जीनू, तू भी तो बता और क्या क्या हुआ था। आदमी टूट गए, आने में घबरा गए, चोट लग गई। बेटी तुम ये क्या कर रहा है? इसे तो कोई होश ही नहीं है। कहीं अम्मी क्या क्या अपना राज खुद ना खोल दे। क्या कह रही है? अम्मी पता नहीं क्या कह रहा है। अम्मी यहाँ पे लगाइए ना। हाँ। अम्मी, मुझे कुछ कहना है। बोल। रुखसार बाहर आओ। लगता है मेरे रंगीले आ गए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे चिन्नू, अरे होश में आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? भाई, कल मेरा आखिरी दिन है। अलविदा। चिन्नू, ये अलविदा शब्द खैर क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो, मैं बुलबुल चाचा का इजाज़त लेकर उस अंगूठी के जिन को पकड़ लूंगा। कल कहानी जरूर खत्म होगी, लेकिन अंगूठी के जिन की, मेरे भाई की नहीं। समझे? कुछ नहीं होगा तुम्हें जिनू। हमारा मुल्क, हमारे लोग खतरे में हैं। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आज हम जान के रहेंगे कि इस जिन की अफवाह की असलियत क्या है। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। कम से कम माफी मांगने का इंतजार तो कर लेती। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नक्चड़ी। मदद? हाँ, मैंने और बहुत सारे लोगों ने उस जिन को बगदाद में देखा है, और वो जिन पूरा बगदाद तबाह करना चाहता है। तो फिर हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। इसलिए मैं कुछ लेकर भी आया। बुलबुल चाचा ने जिन को पकड़ने के लिए इजाद की है। बगदाद में आई इस मुसीबत को मुझे जड़ से खत्म करना है, और वो काम मैं नक्चड़ी के बिना नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये काम हमें आज रात को ही करना होगा। हम तैयार हैं। समझ गई ना? हाँ। अगर आज रात हम किसी वजह से अलग हो जाते, या तुम किसी मुसीबत में हो, इस रोशनी का इस्तेमाल कर लेना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। नक्चड़ी, तुम तो अपने वादे के बड़े पक्के निकले। हमारे घाव पर
मरहम लगाने आए हो? जी ये क्या है? हाँ, बगदाद के हर कोने में खतरा है, तो ये उसी खतरे से बचने के लिए है। अगर हमें तुम्हारी याद आई या तुम्हारी जरूरत पड़ी तो आप ये लीजिए, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब सचमुच खतरे में हो, ठीक है? वादा करते हो? मैं जरूर आऊंगा, वादा करता हूँ। अब चलता हूँ। बेगम, रुखसार के रंगीले तो तुम्हारी वजन की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को भी इसी टोमिल में शामिल हो जाना चाहिए। कसम सोने की अशरफियों की, ये पिचके हुए बैंगन जैसा मुंह ना बंद रखो। अभी देखना नाज़नीन के नगीने आते ही होंगे बस। आगे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए। अब क्या फूंक मारूंगी तभी ये डंडियां चलेंगी क्या? चला। अलादीन, अम्मी, आपको लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? हाँ, अभी तो बुलबुल चाचा ने सामान भेजा है और कितने लोग हैं जिनको इस्तेमाल करना भी नहीं आता। नहीं अलादीन, अब जो भी होगा आज ही होगा। आज के आज जिंसाफ, आज के आज जिंसाफ, आज के आज जिंसाफ, आज के आज जिंसाफ, आज के आज जिंसाफ। मान जाइए अम्मी, ताकि इससे पहले कि जिम की जान खतरे में आए, मैं अंगूठी के जिम को पकड़ लूं। अलादीन, तू और जीनू चल रहे हो ना हमारे साथ? जिनू, अम्मी, अगर हम सब लोग चले जाएंगे तो फिर हमारे सामान का ध्यान कौन रखेगा? और ये तो हमारे हथियार है ना। किसी एक जिम्मेदार आदमी को तो यहाँ पर रहना होगा जिसकी रखवाली कर सके। हाँ अलादीन, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। जीनू सामान का ख्याल रखेगा, तू चलेगा हमारे साथ, समझा? मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। जिनू, भाई क्या होने वाला है? मेरा खात्मा तो तय है ना? चुप हो जाओ जिनू, ऐसे मत बोलो। तुम यहाँ घर पर रहो आराम से, ठीक है? इन सबको रोकना नामुमकिन है। अब बस एक ही रास्ता है कि मैं इन सबके साथ जाकर अंगूठी के जिन को पकड़कर इन्हें बताना होगा कि बगदाद का असली दुश्मन अंगूठी का जिन है। तभी जाकर इनकी मुहिम पूरी खत्म होगी और तुम्हारे सर पर से ये खतरा दूर होगा। परेशान मत हो तुम, कुछ नहीं होगा। भाई बहुत डर लग रहा है। अम्मी और तुम्हें खो देने का डर, उनकी मोहब्बत खो देने का डर, बहुत डर लग रहा है। जिनू, तुमने तो आसमान को बहुत करीब से देखा है ना, तो क्या कभी उड़ते उड़ते आसमान खत्म हुआ है? नहीं भाई, आसमान कैसे खत्म हो सकता है? फिर अम्मी की मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है जिनू? अम्मी की मोहब्बत का दामन ऐसे हजारों आसमान से बड़ा है। घबराओ मत।
एक वादा करो भाई, अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले तुम अम्मी का ख्याल रखोगे। हम दोनों अम्मी का ख्याल रखेंगे। जीनू, याद है जब हम पहली बार मिले थे तो एक दूसरे को देख के कितना डर गए थे। अरे भाई तो तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। और याद है जब तुम मुझे पहली बार इस घर में लेके आए थे तब? वो देखो मेरा अलादीन आ गया। क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अम्मी, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये घर, अम्मी और तुम मुझे इस तरह अपना लोगे। और मैंने भी नहीं सोचा था कि बात बात पर गुस्सा दिलाने वाला चिन मेरा इतना प्यारा जिनू भाई बन जाएगा। ये लो, ये कलाईबंद आज के इस लम्हे और हमारे वादे का यादगार रहेगा। जब भी तुम अपना वादा भूलोगे इस कलाईबंद को देख लेना, वादा याद आ जाएगा। अंगूठी के जिन ने महल में हमला कर दिया, मुझे फौरन जाना होगा। चिरू, मैं चलता हूँ। अलादीन! अम्मी, चिनू, अलादीन कहाँ चला गया? अम्मी वो बुलबुल चाचा के पास गया है एक नया इजाद लेने। अच्छा, चल कोई बात नहीं, अलादीन नहीं है ना सही, मेरा दूसरा बेटा तो है। चिनू, तू सामान की चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा इसे, तू मेरे साथ चलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.